Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 3. In this, the topic of this chapter is playing with numbers, and the subtopic is factors and multiples. So, to know what is factor, let us do some division to find those numbers which exactly divide 4. So here we are seeing when we divide 4 by 1, then the quotient will be 4 and the remainder 0. When the divisor is 2, then the quotient will be 2 and the remainder will be 0. Similarly, when we divide 4 by 3, then what happened? 3 ones are 3 and then we get the remainder 1 and the quotient will be 1. Here when we divide 4 by 4, then we have the quotient 1 and 0 as a remainder. So यहाँ से ये हमें क्लियर है, इट इज़ क्लियर दैट 4 number 1, 2 and 4 are exact divisor of 4 because we get 0 here. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एग्जैक्ट डिविज़र हैं यानी जिनसे पूरा पूरा भाग चला जाता है 4 में, वो नंबर्स कौन से हैं? 1, 2 एंड 4. सो यहाँ पर इससे हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर होता है यहाँ पर फिर 1, 2 और 4 दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4. जिन नंबर से कोई भी गिवन नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है या पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स. यहाँ पर 1, 2 और 4 से 4 में पूरा पूरा भाग चला जाता है यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता है. तो क्या हुआ? 1, 2 और 4 क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए. सो हियर वी कैन से फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर. मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो उसका एग्जैक्ट डिविज़र होता है यानी जिससे उस नंबर में पूरा पूरा भाग चला जाता है. अब हम ये देखते हैं, यहाँ हम एक टेबल है 2 का टेबल, 2 1 2, ये आपको पता है, दिस टेबल यू नो. सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं टेबल में जो भी नंबर्स यहाँ हैं, आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि आप याद रख सकते हैं इन नंबर्स से. ये नंबर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड फैक्टर्स. यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स हैं. किसके फैक्टर हैं? 20 के. एंड 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स. मतलब 2 का भी मल्टीपल है एंड 10 का भी मल्टीपल है. इसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं, हियर वी आर सीइंग टेबल ऑफ 2. सो इफ वी टेक 2 into 5 then is equal to 10. So here 2 and 5 are the factors of 10 and 10 is the multiple of 2 and 5. So यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इधर के जो भी नंबर्स हैं, जो हम टेबल लिखते हैं, उस टेबल में जो इस साइड नंबर्स आते हैं, मीन्स लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स आते हैं दे आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड जो राइट साइड में नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड मल्टीपल्स. सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दैट अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर. मतलब कोई भी नंबर, कोई एक नंबर है वो मल्टीपल होता है किसका? अपने सारे फैक्टर्स का वो मल्टीपल होता है. मीन्स यहाँ पर हमने देखा 2 into 5 हमने किया था. सी 2 into 5 हमने किया था, तो 2 into 5 इक्वल टू 10. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 5 फैक्टर्स हैं 10 के. 10 जो है वो मल्टीपल होगा, 2 का भी होगा और 5 का भी होगा. मतलब जो भी मल्टीपल होता है वो अपने जो भी फैक्टर्स होते हैं
उनका मल्टीपल होता है, हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहाँ पर 1 जो है वो हर एक नंबर के लिए फैक्टर होगा, क्योंकि हर एक नंबर, जो भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही मिलता है, ये आप सब लोग जानते हैं। 16 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से 16 मिलेगा, 8 को करोगे 8 मिलेगा, और 10 को करोगे 10 मिलेगा, 2 को करोगे 2 मिलेगा। जो भी नंबर है, कितना भी बड़ा या छोटा नंबर हो, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट दैट नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर हमें मिल जाता है। सो 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर है। एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर एक नंबर अपना भी फैक्टर होता है। मीन्स आप यहाँ आपने देखा कि 4 को आपने डिवाइड किया, 4 को आपने जब 4 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स वो डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि 4 जो है वो खुद का भी फैक्टर है, मतलब पूरा पूरा वो डिविजिबल है। 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फैक्टर होता है वो अपने आप का भी, हर एक नंबर जो है वो अपने आप का भी एक फैक्टर होता है। मीन्स 24 है तो 1 के अलावा 24 भी 24 का एक फैक्टर होगा। देन थर्ड वन इज एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। तो हर एक नंबर जो किसी नंबर का फैक्टर है, मान लीजिए कोई भी फैक्टर, जैसे 2 और 5 हैं, 2 और 5 10 के फैक्टर्स हैं, तो हर एक जो फैक्टर है उससे जो नंबर है, मीन्स 10 जो है वो 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसके अलावा वो 1 से पूरा डिवाइड होगा और खुद से भी, मतलब 10 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। सो जो जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, मीन्स हर एक नंबर का एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा होगा वो नंबर खुद, और बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे जिनसे वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा, वो नंबर क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। मतलब एग्जैक्ट उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिविजर का मतलब होता है कि जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर सके। देन एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो हर एक फैक्टर है वो या तो गिवन नंबर, मतलब जो भी नंबर होता है उस नंबर के बराबर होता है या उससे कम होता है। मीन्स जैसे 10 के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, तो 10 से हम देखते हैं कि 2 and 5, 1, 2, 5 and 10, ये चारों 10 के फैक्टर्स हैं। और ये चारों जब 10 के फैक्टर्स हैं तो 10 से ये सब छोटे हैं या फिर 10 के इक्वल है। सो हर एक जो फैक्टर होता है वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा या उसके बराबर होता है। देन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। मतलब जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी गिवन नंबर के, वो फाइनाइट होते हैं, मतलब उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे 4 के लिए हमने देखे 1, 2, 4, मीन्स इसके 3 फैक्टर्स हैं। 10 के लिए 1, 2, 5 and 10, 4 फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स जो होंगे किसी भी नंबर के लिए, किसी भी गिवन नंबर के लिए, वो उनकी संख्या जो होगी वो निश्चित होगी। देन एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो मल्टीपल है वो कैसा होता है। मल्टीपल हमेशा गिवन नंबर से या तो गिवन नंबर के बराबर होता है, इक्वल होता है, या फिर उससे बड़ा होता है। मीन्स जैसे 1, 2, 5 और 10, ये फैक्टर्स हैं 10 के, और 2 का मल्टीपल है 10 और 5 का मल्टीपल है 10, 10 का भी मल्टीपल है 10। सो 10 इक्वल हो गया, और बाकी जो नंबर्स हैं मीन्स 2 and 5 ये दोनों छोटे हैं, मतलब 10 अपने फैक्टर से हमेशा बड़ा है। 10 2, 5 से बड़ा है और उसके इक्वल है, मतलब 10 के इक्वल है। सो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि जो भी मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर का, जो भी मल्टीपल होता है वो हमेशा उस नंबर से या तो बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है। फिर नंबर ऑफ मल्टीपल्स
ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, मतलब कोई भी नंबर है उसके जो मल्टीपल्स हो सकते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे? जैसे 2 का टेबल है, हम तो 2 का टेबल केवल 10 तक पढ़ते हैं, बट 2 का टेबल हम 10 के बाद भी 11 के लिए भी पढ़ सकते हैं, 12 के लिए भी, और इस तरह से हम उसको बहुत आगे तक भी पढ़ सकते हैं, कितनी भी संख्या में पढ़ सकते हैं। मतलब उसकी कोई संख्या मल्टीपल की निश्चित नहीं है, मतलब 2 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, हर एक नंबर के मल्टीपल्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। फिर एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और हर एक नंबर अपना मल्टीपल भी होता है, मतलब 10 मल्टीपल है 10 का, 10 फैक्टर भी है 10 का, और मल्टीपल भी है 10 का। अब नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर। व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर? अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। कोई भी नंबर जिसके सारे फैक्टर्स का जो सम है, मतलब सारे फैक्टर्स को जोड़ने पर उसका जो समेशन है या एडिशन है, सारे फैक्टर्स का जो एडिशन है वो क्या होगा? इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, मतलब उस नंबर के डबल के बराबर होता है, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। फैक्टर्स का एडिशन उस नंबर के डबल के बराबर होता है, मतलब उस ट्वाइस द नंबर, मतलब उसका डबल होता है, तो वो नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर हम देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 6, दिस इज 12, मतलब 6 से जस्ट डबल है, ट्वाइस द नंबर मतलब 6 से डबल, तो 12 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है। नाउ एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो जो ये नंबर्स हैं दिए हुए हैं, उसमें और भी नंबर्स दिए हुए हैं, मैंने केवल एक लिया है ए, तो 24 के आपको फैक्टर्स लिखने हैं। सो एक तो हो जाएगा 1, दूसरा 24, देन 2, 12, 3, 8, 4, 6, ये सारे जो होंगे ये सभी 24 के मल्टीपल्स फैक्टर्स होंगे, ये सभी इसके फैक्टर्स होंगे। सो ये फैक्टर्स आप देख लीजिए, यानी इन सभी नंबर से हम 24 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं, ये आप करके देख सकते हैं, और इसी तरह से बाकी जो हैं वो आपको करना है। देन राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट आपने लिया 5 का, आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप सीधे सीधे 5 की टेबल लिखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के लिए। 5 का टेबल लिखा आपने, और ये जो हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25, दे आर कॉल्ड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज, इसके बाद के क्वेश्चंस 2.3 के आप करिए, और जहां भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। व्हाट इज अ प्राइम नंबर? हियर इट इज अ डेफिनेशन, द नंबर्स अदर देन 1, एक नंबर जो 1 के अलावा हो, whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers। कोई भी नंबर्स 1 के अलावा जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, मतलब जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 2, केवल 2 ही फैक्टर हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। 3 के लिए हम देखते हैं 1 एंड 3 मीन्स द नंबर इटसेल्फ एंड 1। सो ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 लाइक दिस, सो ये जो सारे नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनका कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होता, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नाउ कम टू द कंपोजिट नंबर्स। सो व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मीन्स
4 having factors 1, 2 and 4, 3, and 6 having factors 1, 2, 3 and 6. So like this you can write more examples for composite numbers. And here this is a very important fact related to prime and composite number. One is neither a prime nor a composite number. One is neither a prime, मतलब ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है. वन इज नॉट प्राइम नंबर एंड नॉट कंपोजिट नंबर, दोनों में से कुछ भी नहीं है. नाउ इवन नंबर्स. व्हाट आर इवन नंबर्स? आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, सो आपको पता होगा ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. जितने भी मल्टीपल्स होते हैं 2 के, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स. एंड ऑल द नंबर्स अदर देन इवन नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. और जो भी नंबर इवन नंबर के अलावा होते हैं, मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. सो इस तरह से आपने देखा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स. एंड हियर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू even and odd numbers. 2 is the smallest prime number which is even. So 2 एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन है. एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड. जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 को छोड़ करके बाकी सभी ऑड हैं. केवल 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं. नाउ द एक्सरसाइज 3.2. 3.2 में आपको क्या करना है? व्हाट इज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? 1 + 3 = 4, 9 + 5 = 14. दे आर इवन नंबर्स. 2 से डिविजिबल है या इनका फैक्टर है 2. इसी तरह से इवन नंबर का एडिशन क्या होगा? 2 + 2 4, 8 + 12 20. दे आर ऑल्सो इवन नंबर्स. सो the sum of 2 odd numbers and even numbers will be even numbers. Now there are the numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. So 100 तक आपको ऐसे प्राइम नंबर के पेयर चाहिए जो कि जिनमें कि इसी तरह के पेयर हों, जैसे 13 है 31 है और दोनों प्राइम नंबर हैं. तो इस तरह के प्राइम नंबर आप यहाँ देख सकते हैं. 17 and 71 both are prime numbers. 37 and 73 both are prime numbers. 79 and 97 both are prime numbers. Now question number 6. Express the following as a sum of 2 odd numbers और odd primes. odd primes के सम के रूप में आपको इसको एक्सप्रेस करना है. मतलब 44 जो है वो 2 odd नंबर का सम हो. मतलब यहाँ 3 + 41 आपने किया, देन आपको 44 मिल गया. तो ये दोनों क्या हैं? दोनों प्राइम नंबर हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है. तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे और जहाँ भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर के भी पूछ सकते हैं, और वैसे आप क्लास में भी पूछ सकते हैं जब आपकी क्लास होगी. थैंक यू.